यस मैम। जी मैं शाना जी, यस मैम। आई होप कल आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आ गया होगा। बस एक सेकंड वेट करें, मैं ना आती हूँ। नहीं आ रही थी, अब मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस यस मैम आ मैम। रही है। मैम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है वो कंटेंट राइटिंग का छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था, छोटे सा ओवरव्यू किया था कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है और हम जो है वो कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसकी आउटलाइन कैसे बनती है और सो जी। किसने कुछ नहीं। इसके अलावा हमने देखा था कि कौन कौन से डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स भी होते हैं इसके कंटेंट राइटिंग के। इसमें हमने देखा था कि वीडियो स्क्रिप्ट्स होती हैं, ईमेल न्यूज़ लेटर्स होते हैं, की नॉट स्पीचेस होती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स होते हैं एंड सो ऑन। इन चीज़ों के बताने का मकसद ये था कि कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट राइटिंग आर्टिकल्स और राइटिंग ब्लॉग पोस्ट्स। इसके अलावा भी दुनिया है और वो ये सारी दुनिया है। इवन यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें लिखी भी नहीं गई, जैसे रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर ब्लॉगर्स रिव्यू दे रहे होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो भी कंटेंट राइटिंग में शुमार होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक था। अच्छा एक सेकंड मुझे बताएं, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही? हरीम आप सुन रही है मुझे? लैपटॉप पे, मैं मोबाइल पे ऐसे वर्किंग नहीं करती। मैम रिकॉर्डिंग को ऑप्शन तो नहीं शो हो रहा और साथ में रिकॉर्डिंग को ऑप्शन आता है। आई डोंट नो मेरे पास ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन क्यों नहीं आता, वरना मैं खुद ही रिकॉर्डिंग कर लूँ। मैम अपने आपको अपने की होस्ट बात एज अ ना करो, होस्ट में सच्ची आया सर गया में साथ दर्द में होने लग जाता को है सर होस्ट। में। मैं ही होस्ट हूँ, मैंने ही मीटिंग एक्चुअल ऑर्गेनाइज होस्टेस की ना हुई है, बताते हैं कौन दादा लेकिन है मेरे अपना। पास शो नहीं होता ये ऑप्शन। मैम ऊपर सैरिश का 3 बाल इतना डॉट्स में चढ़ा है, शो मैं होते हैं, कहीं लेकिन भी मेरे रिकॉर्ड पास नहीं ये कर वाला नहीं सकती। आ रहा अब वो शो, मैं पता नहीं माइक क्या लगाती मसला हूँ है। है ना। एक सेकंड में हरीम से ना कंफर्म कर लेती हूँ, वरना फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और मैम यहाँ पर कैसे कर लेंगे? वालेकुम सलाम हरीम। रिकॉर्डिंग जी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप सेशन स्टार्ट करें। चलें, ठीक है, थैंक यू। अल्लाह करे खुद ही आ जाए, मैं तो खुद चाहती हूँ मटकों से बैठी रही आगे, हिले ना अपनी जगह से। वो चलती नहीं है ना ज़्यादा, साएं और बैठी रहे। स्क्रीन विजिबल है? मैं अभी सोई थी थोड़ी देर ही, यस मैम। वहाँ से कॉल आ ओके, गई। यस मैम। सही से नहीं बात की, चलें ठीक है। जी मैम। फिर उठ गई। ओके जी, ओके। 22 पे सोई हूँ अब मैं। जो ना हमने कल यहाँ पर किया था ऑनलाइन अर्निंग क्या जॉब्स करोगे? फ्रॉम कंटेंट राइटिंग फ्रॉम होम, कि हम घर बैठ के कंटेंट राइटिंग से जॉब कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं, ऐसे कौन कौन सी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम आज अपने अबू ने राइटिंग धक्के ज़्यादा स्किल्स खाए को हैं। यूज़ करके कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, पेपर तो ठीक है। याद नहीं हो रहा था। अब कि जो सबसे काम पहले होता है वो तो बता बंदा दूं कि करता ही है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग जॉब्स फॉर फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन काम ही है कंटेंट ना, राइटिंग भागी शागी जॉब्स। खेल ले। बहुत लोग समझते हैं, मुझे भी यही लगता था कि कंटेंट राइटिंग बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। एंड नो डाउट ये टफ होती है। किधर पड़े होते हैं, टफ मुझे कब नहीं तक पता। होती है? जब तक हम इसके अंदर आते नहीं हैं, हम इसको सीखते नहीं हैं। नहीं मैं हमें नहीं देख लगता है लूँगी। कि बहुत बड़ी बड़ी वोकेबलरी यूज़ करना जो ना हमारे हमारे बस की बात ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन बिलीव मी ये इतना ही अब आसान है एडवांस जितना में हम नाम से इसको देखती मुश्किल आ रही समझते है। हैं, ठीक है। इसके कुछ अभी पढ़ा मेरे को ट्रिक्स होते मैसेज हैं कर दिया है, किधर जो हो? हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिनको वर्डिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इनको ठीक करने के लिए वो यूज़ करते हैं, कुछ नहीं होता तो इधर। बिल्कुल मैं हमारा रिकॉर्डिंग एक कर रही हूँ। कंटेंट प्रॉपर बन जाता है, उधर ठीक आई है। हुई आंटी। बहुत अच्छा मैं सारे आती हूँ। राइटिंग वर्क्स जो ना हमारे इधर अवेलेबल हैं। इवन ये डिमांडिंग जॉब है बहुत बड़ी, क्योंकि राइटिंग स्किल्स, जैसे मेरी हैबिट है, मोबाइल में नोट्स होते हैं ना, कि वो स्टिकी मुझे नोट्स मिलने टाइप आ गए थे। एप्लीकेशन होती है, उस पर लिख लें, या फिर जो है ना
डायरी पे लिख लें या हम किताब पढ़ रहे हैं उधर ही लिख लें, तो जब वो थोड़ी थोड़ी चीजें करके कलेक्ट होती जाएंगी ना और आप वो लोगों को शो करेंगे तो आपको बिलीव ही होगा कि ये आपका आइडिया था या आपने लिखा था। और ऐसी सोच किसी की नहीं है। हर किसी का दिमाग अलग होता है और हर किसी के वर्ड्स अलग होते हैं, हर किसी की राइटिंग जितना स्किल्स कुछ बताया हुआ अलग था क्या अलग होते बताती है, हैं। तो कुछ जब नहीं आपका पढ़ा। राइटिंग का मूड हो तो थोड़ी थोड़ी सी 3 3 4 4 लाइनें लिख लिया करें। ठीक है, मतलब इससे प्रैक्टिस होती है। सेकंड थिंग के किस लिखना नो तरह डाउट बहुत अच्छी आदत है, बहुत बड़ी बताओ बताओ। बात है ये। लेकिन इसके साथ उसकी साथ बात इसकी हैंडसम अमाउंट सैलरी भी होती है। उसकी बात तो ज़्यादा सीरियस नहीं ठीक है, लेते होते। हम जो है ना एक एक रुपए के लिए चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अच्छा मुझे स्क्रीनशॉट अगर सेंड एक करना जल्दी असाइनमेंट से। हम एकेडमिक राइटर ही बन जाएं, हम एकेडमिक राइटर्स के साथ ही जुड़ जाएं और हमें असाइनमेंट मिल जाए 1000 लफ्जों कोई की, हाल नहीं। चले 500 ले लेते हैं, ठीक है, 500 लफ्ज हमने ले लिए, ठीक है, टोटल हमने स्वागत है, तुम 500 सही। वर्ड्स होता है इनका। कहीं कहीं इनका रेट होता है 0.3, सदस्य से सबसे ज़्यादा। कम ये रेट होता है। कहीं होता है 0.5, कहीं होता है 0.7, और कहीं कहीं का कहीं पर फिर ये 1 रुपए से हैं स्टार्ट होके सच्ची? 3 रुपए और 5 रुपए क्या तक बात की है, पहुंचता मुझे है। भी बताओ। बस 5 से आगे होता। जो हाईली क्वालिफाइड राइटर्स होते हैं ना, बहुत बड़े राइटर्स, वो 5 रुपए का एक लफ्ज देते हैं। अब मैम जैसे आपकी मैंने आवाज पाँच तो वो आ जा रही ये है। अब अब आवाज आ रही है? इतना तो मेरे पास भी नहीं होती है। जी मैम। चलिए ठीक है। तो अगर मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी 500 या वर्ड्स की, अब आप अल्लाह। खुद ही जो है ना इसका अंदाजा लगाइएगा। सबसे मेरे तो पहले हम 3500 साल करते पीछे हैं लगाने थे, ये मेरे पीछे कि लगाने पड़ती है। 0.3 अगर अगर किसी की कीमत है तो वो कितने रुपए बनेंगे। 500 लफ्ज हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.3 से, ऐसे कोई जाहिल तो नहीं पूछता है हमारे ना सच में। 500 लफ्जों के बनते हैं 150 रुपए। ठीक है, चलो आपने मुझे पूरी बात अगर हम बता दी, फिर मैं बताऊँ। 0.5 कर लें तो इसके कितने बनेंगे, इसके बनेंगे 250 रुपए। ये फ्री फ्री के पैसे मिल रहे होते हैं, मतलब 500 लफ्ज लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा चले हम आते हैं 3 रुपीज पे, 1 रुपीज पे ही आते हैं, तो 500 रुपए, हम 3 रुपीज पे आते हैं। 3 वर्ड्स, मुझे नहीं इतना पता था। 500 वर्ड्स अगर हम लिखें और 3 रुपए वर्ड हमारा रेट हो तो हमारे सिर्फ 500 लफ्ज लिखने के बनते हैं किसी ने पंद्रह नहीं सौ लगाया रुपए था, खुद लगी हुई थी। सिर्फ आपको किस चीज पे फोकस करने की नीड है, अपने राइटिंग स्किल्स और पर। लिखें जितने वर्ड्स लिख सकते हैं और अपना रेट ऐसे बढ़ाते जाएं। और नहीं तो क्या। जब यही हम मसला इनके भी सभी गिग्स के होता है, बनाएंगे ना, अभी इस लिखे तो आज की नहीं क्लास आती के है, बाद लिखनी मैं नहीं आपको आती है, असाइनमेंट दूंगी। ज़्यादा करती है। वो असाइनमेंट्स जब आप बनाते जाएंगे तो वो पीडीएफ फाइल्स आपके पास बनती जाएंगी, मिस्टेक्स हम साथ साथ निकालते जाएंगे। तो एंड में जब हम आएंगे ना मार्केट प्लेसेस पर, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पर, तो तो फालतू में यही क्यों आपके लगा हुआ था, असाइनमेंट्स मुझे क्या पता पोर्टफोलियो था। बन जाएगा आपका, और हम इनको वो यूज कर लेंगे। और फिर देखिएगा आपकी ये सब चीजें कितना काम आती हैं। और मुझे पता जितना फ़र्क नहीं ओके पड़ता। जी। ऑफिस से मैं नहीं अब जो है निकलती, ना मुझे कुछ निकाला जाता है। ऑनलाइन जो है वो वर्क मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे, कुछ लिखे हैं। सबसे फर्स्ट है बिकम अ ऑफिस ब्लॉगर। राइटिंग स्किल है आपका, आप जो है ना ब्लॉगर बन जाए। अब ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है कि ये मुझे ना सबसे इन पहली बातों पे बात तो ये बहुत गुस्सा सबसे आता है, फास्टेस्ट संजीदगी से ग्रोइंग गुस्सा आता बिजनेस है है सीरियसली। और सबसे आसान तरीन कमाने का जरिया भी यही है। ये लोग अपना एक टॉपिक पकड़ते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे कल मैंने एक इतनी वो मिसाल दी करनी थी ना, कि वो अगर वो ब्यूटी करते नहीं ना प्रोडक्ट्स हैं, सच्ची। किसी ने नीच ले ली ब्यूटी प्रोडक्ट की, तो वो सब पे लिपस्टिक के डाला बारे में करते थे। लिखेगा, लिपस्टिक के हैं डिफरेंट सदफ को कलर्स के बारे मेरे में में से लिखेगा। घर किसे खाते भी नहीं जब लेकिन। लोग आके इनको सर्च करेंगे ना और इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, तो जितने सर्च और जितने व्यूअर्स इनके होंगे कोई उतना एक इनका बंदा हो तो ना। स्टेटिस्टिक्स बढ़ता जाएगा और इनके पैसे बढ़ते जाएंगे। अक्सर आपने नोट किया होगा नहीं, कि मैंने क्या करना है जब ना, हम अपनी कुछ फालतू सर्च दूसरी करते हैं और चीज़ें। कहीं जाते हैं तो एकदम से ना वहाँ एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं राज नहीं। कि ये नहीं। इतने सेल पर है, राज इसका आपकी ये राज कौन प्रॉफिट है, सब्जेक्ट इसका चूज़ ये करना चाहती है। बेनिफिट है, आप इधर क्लिक करें, ये परचेज करें, etc etc। क्योंकि कौन से राज है अब उन कैसे। एड्स चलने के पैसे मिल रहे होते हैं। हम असाइनमेंट्स बनाते हैं ना, तो हम ज्यादा देर तक एक ही वेबसाइट पे टिके रहते हैं, ऐसा ही है ना। हाँ तो वही तो तो जितनी कह रही देर हूँ। हम वहां रहते हैं उतनी मैं देर राज उनका नहीं पैसा फालती बनता रहता बिल्कुल। है, बनता रहता है। मैं क्लियर बात करती ठीक हूँ। है, हम आज चले जाते हैं 1 रुपया 2 रुपया बना बस, लेकिन जितना हम क्यों, उस उसमें देंगे ही वेबसाइट पे नहीं थे। जाते हैं, जितना हम उस वेबसाइट से कंटेंट वो नहीं लेते दिए हैं, थे। उस हर चीज का पैसा बनता है हमारा। हाँ हम जी अब अपने बोलो। अपनी राइटिंग स्किल को परफेक्ट बनाने का देखेंगे। हाँ
जी हाँ जी, मैंने ब्लॉगर कहा बनने के लिए हमें सबसे मेन चीज जो आनी चाहिए ना, वो ये आनी चाहिए कि हमें एक ब्लॉग को क्रिएट करना आना चाहिए और उसको मैनेज करना आना चाहिए। ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे blogger.com है, ठीक है, वर्डपैड है। मैम ब्लॉग तो आपको क्या बुतर होता बनते हैं, है? बिल्ली नहीं बनते, तो बिल्ली बनो वही तो कबूतर बता नहीं रही हूँ। बनो। ब्लॉग हम ना बेसिकली अपने नाम से या किसी भी चीज के नाम से बनाते हैं और अपनी एक नीच फाइंड मैम आउट स्क्रीन करते सेट हैं। नहीं मैम होगी, आवाज सही नहीं आ स्क्रीन रही। सेट नहीं होगी फिर। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है आज। बाकी सबको आवाज आ रही है? जी यस मैम मैम। क्लियर है। जी मैम। खोल के देना चाहिए। जी मैम। यस मैम क्लियर है। जिनको आवाज नहीं आ रही, आई थिंक यू हैव सम इंटरनेट इशू। मैम आवाज बहुत कट रही है। बेटा आपकी तरफ ना शायद नेट इशू है, क्योंकि बाकी सबको तो आ रही है ना। कोशिश करूंगी कि आप तक आवाज आ जाए। मैम आवाज बहुत कट रही है, आवाज समझ नहीं आ रही। आपकी तरफ नेट इशू है, ठीक है, आपकी तरफ नेट इशू है। मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है, मैंने अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। मैम आवाज क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है ना? जिनको आवाज नहीं आ रही, आई थिंक बेटा आपकी तरफ ना कोई नेट इशू है, मतलब हमारे एंड से कोई इशू नहीं है, 3 मिनट में लेट क्लास में ठीक है? जाती हूँ। ओके। blogger.com, ब्लॉग बता रही थी मैं। ब्लॉग क्या होता है कि ब्लॉग एक वेबसाइट टाइप कुछ होता है, वेब पेज होता है, जिसमें हम जाते हैं, अपनी एक नीच, अपना एक टॉपिक फाइंड आउट करते हैं और उस पर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की आपको एग्जांपल दी, मैं ना मिसाल दे देती हूँ आप लोगों को। मिसाल के तौर पे मेरा ना ब्लॉग है एम के डायरीज, सॉरी, मेरे 3 ब्लॉग है वैसे बेसिकली। एक है एम के डायरीज, उसके अलावा मेरा है मोमल राइट्स, थर्ड है मेरा राइटर्स। अब मैं इन पे क्या करती हूँ मैं ये बताती हूँ। मैं ना अगली क्लास में आप लोगों को ये शो भी कर दूंगी, अभी लैपटॉप पे ऑन नहीं है। इनके डायरी पे क्या करते हैं कि जिनका भी माइक जो है ना अनम्यूट है, वो बराए मेहरबानी अपना माइक म्यूट करें, डिस्टरबेंस हो रही है। अब देखिए यहाँ पे एम के डायरीज पे मैंने कोई टॉपिक नहीं रखा हुआ। ज्यादातर जो लोग हैं ना वो डेली रूटीन पे आके सर्च करते हैं। किसकी है यार ये, क्या मसला है? इसका माइक जो है वो अनम्यूट है, बराए मेहरबानी इसको बंद करें। देखिए मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं खुद आप लोगों का माइक जो ना अनम्यूट करूंगी, तो बहुत अजीब लगता है, इंसल्टिंग फील होता है। तो आप लोग जिनका भी अभी ऑन था, फिरदौस बीबी, आप प्लीज ख्याल रखिएगा। चलें जी, इनका तो माइक ही खुल। यार वीडियोस तो ऑफ करें अपनी। खुद ही काहे मुकाबला नहीं करना उससे। ओके, स्क्रीन विजिबल है? जी मैम विजिबल है। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर जो डेली रूटीन लिखा हुआ है, डेली रूटीन में हम क्या क्या करते हैं कि भाई आज हमने क्या किया। मैंने आज जो है वो प्लानर बनाया, तो मैं उसकी पूरी डिटेल लिख दूंगी कि मैंने कैसे बनाया, क्यों बनाया, मेरी क्या उसके पीछे रीज़न था, ठीक है? उसके अलावा मैंने नमाज पढ़ी, ठीक है? अब मैं लिख दूंगी कि नमाज के बारे में आज की मेरी थॉट क्या थी, टुडेज थॉट, फजर क्या है। मिसाल के तौर पे मैंने एक दिन लिखा कि फजर जो है ना वो सुकून है। सुकून कैसे मिलता है, उसको सारा एक्सप्लेन कर दिया, जो मेरे माइंड में था वही, ठीक है? हम साइंटिफिकली बता सकते हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको रिलेट करके बता सकते हैं। अगर हम कुरान पढ़ते हैं करते हैं तो हमारा जो ना सारा टेंशन,
सारा डिप्रेशन रिलीज हो जाता है। तो इस किस्म का बहुत कुछ लिख लिया। ठीक है, उसके अलावा चलें मैं जॉब पर जा रही हूँ अगर, तो मैं ये जॉब करती हूँ। अगर ऑनलाइन जॉब है तो मैं ऑनलाइन बहुत यूज़ करूँगी। अगर ये फिजिकल जॉब है तो मैं ये वाला वर्ड बहुत यूज़ करूँगी। कोई भी जॉब है, आपने देखा होगा ना, अक्सर हम खुद ही गूगल पे सर्च कर लेते हैं कंटेंट राइटिंग जॉब, ऑनलाइन जॉब, हाउ टू अर्न मनी। तो ये जो लफ्ज़ है ना, अब जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन लफ्ज़ हम दिन में कितनी बार सर्च करते हैं। अब यही वर्ड अगर हमारे ब्लॉग में बार बार यूज़ हो रहा होगा ना, तो गूगल उठा के उसको सबसे ऊपर रख देगा कि भाई ये बंदा ऑनलाइन के बारे में बहुत लिखता है, इसके पास जाओ। ठीक है, ये हम मैम आवाज फिजिकल नहीं आ जॉब्स रही। देखते हैं। उफ, किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही? आ नो रही है, मैम, पूछो वॉइस आ मैम, रही आ है रही मैम, है। आ रही है। आई थिंक जिनको आवाज़ ना आए ना, वो मैसेज में बताएं। ठीक है, फिर जब अगर सबको नहीं आ रही ना आवाज़, तो मुझे बताएं। ठीक है, तो इस तरह जो ना बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे ऐसे यूज़ आप लोगों के माइंड में होंगे जो डेली यूज़ होते हैं। अब डेली रूटीन के बारे में हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं हाउ टू मैनेज आवर रूटीन, हम ये हेडिंग रख सकते हैं। मतलब नॉर्मल जो ब्लॉग्स होते हैं ना, वो इस किस्म के होते हैं, मेरे जैसे टाइम पास वाले। ठीक है, ये हमारी हो गया टाइटल। इसके अलावा दूसरा टाइटल हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, हम लिखते हैं मैनेजिंग चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। दी आप भी मकाल करके बोलेगी मुझे, रूटीन, मुझे तो कुछ भी नहीं कहेगी। सो ऑन, और भी टॉपिक्स बनते हैं इसके। अब ये सारे लफ्ज जो ना गूगल पे सर्च होते हैं। जब ये गूगल पे सर्च होते हैं तो हम आप लोगों ने एक लफ्ज ये सुना होगा, SEO, सर्च जी मैम। इंजन यस मैम। नहीं भी उसने कहना नंबर प्लेट ऑप्टिमाइजेशन। मुझे नाम लगा देगी, मीस नहीं ना है। इनको सर्च करने के और भी तरीके हैं, जब हम गिग्स बनाएंगे उसमें भी आपको बताऊंगी इसका। आगे हमारा टॉपिक भी है ये। तो इसके तहत ना गूगल हमारा जो टॉपिक है ना, वो उठा के सबसे ऊपर रख देता है। और जिस तरह जितना जितना वो सर्च होता जाता है, हमारा ब्लॉग जो है वो उतना ही ऊपर आता जाता है। ठीक है, मोमल राइट्स। अब इसमें बता दें कि भाई ये डायरीज के बारे में है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूंगी। दैट्स इट, इसके अलावा मैं इसमें कोई भी बात नहीं करूंगी और करनी भी नहीं है। जिस हिसाब से अपना नाम लिखेंगे आप, बस वही उसमें लिखेंगे। ह्यूमन राइट्स में क्या है, अब जैसे मुझे ना स्टोरीज लिखने का बहुत शौक है, ये चीज़ है ना, तो मैं यही अपना रहेगी कोई भी फर्स्ट टाइटल वाली लूंगी, छोड़ के ना, शॉर्ट स्टोरी तो छाप उसको दूंगी। फोर्थ के नाम से ठीक सेव है, कर जैसे देना। मुझे जो ना यहाँ पे मैंने साइकोलॉजी मोटर के राइटिंग टॉपिक्स स्टार्ट कर पसंद दी, हैं, ये करना है। तो मैं इसको साइकोलॉजी के एंड कर लिखूंगी। देना, यहाँ पे फोर्थ लिख के इसको सेव कर देना। तो गई। बस करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फोर्थ ठीक है, के नाम से सेव मुझे कर देना, इस्लामिक यहाँ से टॉपिक्स पढ़ता पसंद जाना। हैं, तो मैं उन पे लिखूंगी। मुझे जो है वो इंग्लिश मुझे ना गुड लिटरेचर नाइट के कुछ फ्लाइट नहीं टॉपिक्स पढ़ना पसंद आता। हैं, तो मैं उन पे लिखूंगी। अब ये 3-4 टॉपिक्स जो है ना, मैं वो लिख लूंगी और फिर मैं इन पे ये ही करना लिखती है, एक बार रहूंगी। बाद में करना है। ठीक है, ये हो गई मेरी नीच, मैं इन पे लिख सकती हूँ। उसके अलावा स्टोरीज के अलावा मुझे पोइट्री पसंद है। पोइट्री भी मुझे ऐसे पसंद है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब हॉस्टल कार्ड क्यों? ठीक है, अपनी कहानियां बताना, अपने बारे में बताना कि मैंने ये फील किया, ऐसे फील किया, वैसे हुआ, ये बताना मुझे पसंद है, तो मैं पोइट्री उस पर लिखूंगी। मुझे कॉपी राइटिंग पसंद है, तो मैं जो जो भी करूंगी वो भी इधर लिख दूंगी। मतलब राइटिंग का सारा काम जो है वो मेरा इधर आएगा। ठीक है, मुझे लेटर्स लिखना बहुत पसंद है, तो जो है मैं लेटर्स लिख लूंगी इधर। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो है वो आर्टिकल्स होते हैं, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है ना। रिसर्च आर्टिकल्स, मुझे ये लिखना पसंद है, तो मैं वो लिख दूंगी। छोटे छोटे 500 लफ्ज, 300 लफ्ज, 400 लफ्ज, जो भी। और मैं लिखकर उनमें जो है ना, जो मेन वर्ड्स हैं वो लिखती जाऊंगी और डालती जाऊंगी, और फिर हमारे ऑडियंस खुद ब खुद बनते जाएंगे। उसके अलावा थर्ड ब्लॉग हो गया। आई होप मेरे एग्जांपल से आपको ब्लॉग समझ आ रहे होंगे। यस मैम, यस मैम। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जब हम आगे ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग का हमारा टॉपिक है पूरा, उसमें हम मैं ब्लॉग बना के दिखाऊंगी ना आपको। 3-4 ये वेबसाइट्स हैं तो यार मुझे जो गूगल पे अनपेड क्या हैं, जिनमें कहते पैसे हैं? नहीं लगते। पहले अनपेड से स्टार्ट करेंगे हम, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि ये नहीं नहीं, होता तू क्या है, मेरे तू प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे, एंड सो ऑन।
ठीक है, बहुत सारे ये होते हैं। मेरा तो इसलिए मैंने जो है ना ये राइटर्स इंक का खोल लिया कि इधर मैं ये सारा कुछ करूंगी कि राइटर्स के किताब में छापने का क्या फ़ायदा होता है, मैगजीन में आने का क्या फ़ायदा होता है, न्यूज़पेपर में आने का क्या फ़ायदा होता है, और मैं इसमें क्या क्या करूंगी। अगर मैं किताबें छाप रही हूँ तो मैं बताऊंगी कि मैं ये कर रही हूँ, आप लोगों को फ़ायदा चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें एंड सो ऑन। इस तरह भी जो ना मैं बहुत सारे एड्स चलाने का मौका मिल जाता है और हमारी अर्निंग होती है। सबसे फ़ायदेमंद जो होता है ना वो इस किस्म के होते हैं जहाँ पर हम जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हों। जैसे मैंने जो ना राइटर्स इंक अगर बनाया तो जाहिर है मैं यहाँ पर अपनी टीम बनाऊंगी। टीम बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा इंग्लिश एडिटर, तो मैं उसको हायर कर लूंगी, जॉब हो गई है ना। तो जॉब सर्च करते ही ये सबके पास आ जाएगा। ठीक है, मुझे उर्दू एडिटर भी चाहिए तो मैं उर्दू एडिटिंग वाला रख लूंगी। मुझे जो है वो ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए तो मैं उसको हायर कर लूंगी। मुझे जो है वो एनिमेटर भी चाहिए तो मैं उसको हायर कर लूंगी। मुझे मैनेजर चाहिए, मैं उसको हायर कर लूंगी एंड सो ऑन। मुझे इलस्ट्रेटर चाहिए, उनको भी हायर कर लूंगी। अब जब प्राइवेट प्रोवाइडिंग जॉब्स का मैं यहाँ पे डाल दूंगी ना तो वो ऑटोमेटिकली सर्च इंजन जो है वो चलता जाएगा चलता जाएगा। जॉब्स का बहुत सर्च होता है। जॉब्स का जब हम ऐसे डालते हैं, ये नहीं है कि हम खुद ही जॉब प्रोवाइड करें, हम ये कर सकते हैं कि रिसर्च कर सकते हैं। जॉब प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च कर लिया। अब हमारे पास सारा मटेरियल आ गया इसका। अब इस सारे मटेरियल को हम करेंगे रिक्रिएट। रिक्रिएट कैसे करेंगे? हेडिंग्स अच्छी बनाएंगे, हम उसका कंटेंट अच्छा बनाएंगे, ठीक है, और उसको जो है बहुत खूबसूरत बना लेंगे, अट्रैक्टिव बना लेंगे। अट्रैक्टिव बना के और हम कर देंगे पोस्ट कि अपने ब्लॉग पे हमने कर दिया पोस्ट। अब जब भी कोई जॉब की सर्च होगी तो आपका जो ब्लॉग है वो सामने आ जाएगा और लोग जाके उसको पढ़ेंगे। जितने लोग उसको जाके पढ़ेंगे, उसको सर्च करेंगे, आपका बढ़ेगा पैसा। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। सारा कमाल री राइटिंग का होता है और अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करना भी होता है। आप लोग स्टार्टिंग में होंगे तो सिर्फ री राइट करेंगे, और री राइटिंग कैसे करते हैं ये हमारा नेक्स्ट सैटरडे का टॉपिक है। ओके जी, ब्लॉग क्लियर है? आगे बढ़े? जी मैम। यस मैम। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब सबसे मेन चीज़ है ब्लॉग क्रिएशन। हम मेन टॉपिक में पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ ब्लॉग बना सकते हैं और राइटिंग स्किल्स हमारे कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, और ब्लॉग को मैनेज करना कैसे, ये भी हम कहते हैं मैनेजमेंट फॉर अर्निंग। ये माइंड में रखना है हमने कि अर्निंग के लिए हम कैसे उसको मैनेज करें। अब उस चीज़ के लिए ना बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है, और नेट पर बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो ब्लॉगिंग पे आते हैं, blogger.com पे आते हैं, और उसके बाद इसका जो है वो जब पैसे हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो इसका पेड वर्जन खरीद करके आगे भी निकल जाते हैं, पर फ्री में भी हो जाता है ये काम। लेकिन जब हम पेड वर्जन पे आते हैं ना तो हमारी गूगल जो है ना वो बड़ी सिफारिश करता है, ठीक है। वर्ड पैड, उसके बाद हमारा आ जाता है वर्ड प्रेस, ही है कुछ वो आगे बताऊंगी फिर मैं। ये फ्री में हमारे बनते हैं और इन पर जो है वो मीडियम भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, जो भी है। तो इस तरह दो तीन हमारे पास हैं ऐसे प्लेटफॉर्म जो बिल्कुल फ्री में हमें ब्लॉग बनाने को देते हैं, ठीक है। फ्री वेब होस्ट साइट, फ्री वेब होस्ट होस्टिंग होती है, हम इधर से जाके अपना ब्लॉग और वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब पैसों के होते हैं ना वेबसाइट, लेकिन हम इधर से फ्री में बना सकते हैं कुछ दिनों के लिए। अब इनमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होती है? इनमें सबसे अच्छी चीज़ है वर्डप्रेस। इनमें ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करके आगे निकल सकते हैं। इनका पेड वर्जन बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें जो है ना होस्टिंग और डोमेन नेम हमारा अपना होता है, वो परचेज्ड होता है, तो उसमें एसईओ में इतनी ज़्यादा मदद नीड नहीं होती जितनी बाकियों में होती है। इसमें भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस पे हम बाद में जाएंगे। ये होती है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगर,
और ब्लॉगिंग करने वाले ही एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आ जाते हैं। अब जब कोविड-19 हुआ था, आपने उसमें देखा था कि ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जब ये ऑनलाइन शॉपिंग इनका बढ़ा तो आपने देखा कि इनका लिखने का कंटेंट भी बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे जो ना राइटर्स इन्हीं में अपनी अर्निंग करने लग गए। ठीक है, और फिर एफिलिएट मार्केटिंग की अलग से क्लासेस लेने वाले भी पैदा हो गए, जो इनको पहले कोई पूछता ही नहीं था, और ये हिट हो गए। ठीक है, इनके प्रोग्राम्स में बेसिकली क्या होता है कि अपना सेल्स ग्राफ कैसे बढ़ाना है और प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है। इनकी नीड जो है ना हर जगह पड़ती है। ठीक है, अगर कोई एक बंदा स्वेटर भी बेच रहा है ना, तो वो अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग करवाएगा। ये सच नहीं होता कि हम अगर दराज पे जाते हैं ना, देखते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आए होते हैं, बहुत कुछ लिखा होता है, वो सारे एफिलिएट मार्केटर्स कर रहे होते हैं, ब्लॉगर्स कर रहे होते हैं। इवन कमेंट्स भी, कभी कभी कमेंट्स फेक भी होते हैं। ठीक है, एफिलिएट प्रोग्रामिंग जो होती है वो किन किन प्लेटफॉर्म्स पे होती है? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो होती है ना, वो होती है अमेज़न पे। सेकंड होती है ईबे पे। आपने देखा होगा ना, सेल्स वगैरह का ये लोग कंटेंट दे रहे होते हैं। अक्सर दराज पे आया होता है 11/11 सेल, फलां फलां सेल, वो सारे इनके काम होते हैं। इधर दराज नहीं लिखा। ठीक है, और भी सारी चीज़ें होती हैं जो ये शॉप्स होती हैं, ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, इन पे जो मटेरियल यूज़ होता है वो एफिलिएट मार्केटर्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है ये। ओके, अब ये देखें, ये है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसका जो ना क्या काम है, ये कैसे काम करते हैं? ठीक है, सबसे पहले जो है ना हम बनाते हैं अपना स्टोर बनाया। हमने जो है ना एफिलिएटर होता है वो क्या करता है, अपनी वेबसाइट पर या कहीं पर भी ऐड डालता है, अच्छा सा कंटेंट डालता है, और वहाँ पर क्लिक टू एक्शन के लिए लगाता है भाई ऐड टू कार्ट, परचेज या कुछ भी, सब्सक्राइब, कोई भी ऐड टू एक्शन जो है वो लगता है। ठीक है, कस्टमर ने अब यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब जैसे ही कस्टमर इधर आ जाएगा ना, एफिलिएट इस पर काम करना स्टार्ट कर देगा कि ये आया है, अब इसको छोड़ना नहीं है। अब जो है ना जब भी ये आएगा ना उस तरफ, तो इसको इस किस्म के एड्स, फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना गूगल पे सर्च की ज्वेलरी, मैंने ज्वेलरी सर्च की और एक दो चीज़ें मैंने अपने कार्ट में डाल दी। अब इस चीज़ की ना मुझे बार बार एड्स आते रहेंगे कि ये बंदी इसमें इंटरेस्टेड है, इसको यही दिखाओ। यूट्यूब पे भी ऐसा होता है, वो बेसिकली इनका काम होता है एफिलिएटर्स का। ये वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं, कैच कर लेते हैं। अब इनको कैच कर लिया, अब इनकी कोशिश होती है इनसे बात करना, कन्वर्जेशन बढ़ाना। हे वी आर हियर फॉर योर दैट एंड दैट हेल्प। कन्वर्सेशन के बाद ना इनका काम, असल काम जो था ना वो हो जाता है, और ये जो है ना अपने कस्टमर को राज़ी कर लेते हैं अपनी चीज़ परचेज करने पर। इवन कोई भी प्राइस हो उस पर ये लोग मना ही लेते हैं। ये इनका स्किल होता है, और इनकी परचेसिंग बढ़ जाती है। जब इनकी परचेसिंग बढ़ती है तो एफिलिएट मार्केटर का एक कमीशन होता है। ठीक है, उनको कमीशन मिलता है, कभी कभी तो चीज़ें भी फ्री में मिल जाती हैं, तो वो चीज़ें भी फ्री में लेते हैं और अपना कमीशन भी लेते हैं। इस तरह वो कमाते हैं। क्लियर है? हेलो, यस मैम, क्लियर है। आप लोग Yes, जाग ma'am. रहे हैं ना? जी मैम जी मैम। जी मैम। आई होप मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रही। नो मैम, तवज्जो से सुन रहे हैं इसलिए पूछे। चलो जी, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास आता है, इसको थोड़ा करते हैं बड़ा, अर्निंग एंड मार्केटिंग थ्रू गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होता है? गेस्ट का तो सबको ही पता होता है, पता है ना? यस। गेस्ट ब्लॉगिंग में क्या हमारे इसके अंदर क्या होता है, हम बैक लिंक्स पर काम करते हैं। ठीक है, हम काम करते हैं बैक लिंक्स पर। कैसे? दूसरों की वेबसाइट से। अपनी वेबसाइट नहीं बनाते, अपना अकाउंट नहीं बनाते हम दूसरों की वेबसाइट के लिए लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग। जिनको ज़्यादा होता है ना कि हम ब्लॉगिंग हमने करनी है और बिल्कुल सीरियस होकर करनी है,
तो हमारी नॉलेज भी बहुत इंक्रीज होती है। तो कंटेंट राइटिंग सीखने का एक मेन मकसद ये भी होता है, ठीक है, और फ़ायदा भी सबसे बड़ा। चलें, अब यहाँ पर देखें, गेस्ट ब्लॉगिंग में हमने देखा था कि कौन सी कैटेगरीज होती हैं। हमारी दो कैटेगरीज होती हैं। एक हमारी कैटेगरी होती है रेवेन्यू शेयरिंग और दूसरी होती है फिक्स्ड पे आउट। रेवेन्यू मतलब हमें जो भी फ़ायदा होगा ना उसमें उसका शेयर होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं जो है ना एक खोल लेती हूँ शॉप। मैं शॉप खोल लेती हूँ, किस चीज़ की शॉप खोलूँ? मैं शूज़ की शॉप खोल लेती हूँ और मैं कहती हूँ चलो जी तुम लोग ना कंटेंट बनाओ, तुम्हारे कंटेंट से देखते हैं कितनी चीज़ें बिकती हैं। एक सेकंड रुक जाए। ठीक है, तो मैं आपको कहती हूँ भाई कंटेंट बनाओ, अब देखते हैं जो है किसके कंटेंट से ज़्यादा मेरी जो है ना चीज़ें बिकती हैं। जिसकी ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी, ज़्यादा रेवेन्यू होगा, ज़्यादा चीज़ें मेरे पास आएंगी, तो मैं उसको वो रेवेन्यू शेयर करूँगी। अब जितने पेयर्स उसने शूज़ के बेचे हैं उसमें से कोई भी अपने फेवरेट भाई 5 तुम ले लो, ये मैंने उसको फ़ायदा दे दिया, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है फिक्स्ड पे आउट, कि तुमने जो है ना मेरा इतना काम तो करना है लेकिन मैं दूंगी तुम्हें फिर भी 5,000 रुपये। तो ज़्यादातर जो ना रेवेन्यू शेयरिंग के पास जाते हैं, क्योंकि कहाँ 5,000 रुपये और कहाँ हमारे पास प्यारे प्यारे 5 शूज़, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी कभी कोई जॉब का मौका मिले ना तो रेवेन्यू शेयर कीजिएगा। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि हम लोगों को उनके नाम नहीं पता होते कि रेवेन्यू शेयरिंग क्या होता है, फिक्स्ड पे आउट क्या होता है। हमने थोड़ी सी कंटेंट राइटिंग सीखी और हम आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो नो डाउट हम अर्निंग तो कर लेते हैं लेकिन अच्छी नहीं कर पाते। जब खाली इनके नाम पता हो ना, हमें सिर्फ आगे कोई कहानी ना पता हो, सिर्फ नाम पता हो कि भाई ना आप अच्छा गेस्ट ब्लॉगर की नीड में है, ओके, कौन सी कैटेगरी, रेवेन्यू शेयरिंग या फिक्स्ड पे आउट। आगे वाला बंदा अगर आपको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में होगा ना, वो वहीं चुप हो जाएगा कि भाई इसको नॉलेज है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बेवकूफ़ ना बन सकें। आपको जो ना अच्छी हैंडसम पेमेंट मिल सके इस बेस पर कि भाई इसको बहुत नॉलेज है, इसीलिए इनका पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो है ना रेवेन्यू शेयरिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, हम कहाँ कहाँ आर्टिकल्स लिखकर एड रिव्यू बना सकते हैं, एड रेवेन्यू बना सकते हैं और हम अपना ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। सबसे पहले है हब पेजेस, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट बनता है, सही है, और यहाँ पर जो है ना आर्टिकल्स लेते हैं हमसे, आर्टिकल हमारा चेक होता है, चेक होने के बाद 700 लफ्ज़ का ये आर्टिकल लिखवाते हैं हमसे, ठीक है। 700 लफ्ज़ में इन्होंने क्या कहना होता है, इनकी सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि 2-3 डिमांड्स होती हैं, सॉरी, कि ग्रामर की मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसके अलावा जो ना यूनिक हो। मैंने कल भी कहा था ना कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारी मिस्टेक्स बहुत होती हैं, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे ना मिस्टेक्स कर लेती हूँ कुछ, एक्सेप्ट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं और मिनिमम्स की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, वर्ड्स की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। MS वर्ड जो लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं ना, उनकी आधी मिस्टेक्स तो यही ठीक हो जाती हैं। ये देखिए मैंने रिव्यू पे क्लिक किया है, रिव्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आ जाता है ABC स्पेलिंग और ग्रामर का। अब ये देखिए एक्सेप्ट मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे आ गया। ये क्या लिखना चाहते हो भाई, एक्सेप्ट आएगा, क्यों? क्योंकि सिंगल है एक्सेप्ट। यहाँ मिनिमम लिखना चाहते हो, क्या लिखते हो? मिनिमम हम नहीं लिखना चाहते, हम सिर्फ मिनिमम लिखना चाहते हैं, तो हम जो है ना यहीं पर ठीक कर देंगे मिनिमम्स, ठीक है। और फिर आगे बहुत सारे हमें मिस्टेक्स बताता रहेगा, मैंने बहुत गलती। तो जितनी भी हमारी मिस्टेक्स होंगी ना वो ऐसे भी हमें पता चल जाती हैं। इसके अलावा 2-3 ऐप्स हैं, ग्रामरली है, उसका फ्री मेरे पास वर्जन है, दे दूँ तुम लोगों को? यस मैम। जी दे दें। दे दूँ? जी अच्छा मैम। चलिए, हम ना हमारे सैटरडे को क्लास यही है तो उसमें हम आपको ग्रामर का दे देंगे लिंक। वो मेरा अकाउंट है, थोड़ा संभाल के यूज़ कीजिएगा, ओके जी। यस मैम। तो अब हब पेजेस पे आपको पता है कितनी अमाउंट ये पे करते हैं? इनकी मिनिमम अमाउंट होती है $100,
का वो पूछेंगे, ये सारा लिखेंगे और फिर कहेंगे कि भाई हुण तुसी जमा कराओ सन्नो आर्टिकल। आर्टिकल जो है ना कम से कम आपका 700 लफ्ज का होना चाहिए और उनकी ये डिमांड होती है 3 डिमांड्स। वो यूनिक हो, कॉपी पेस्ट ना हो, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ये सब ओके हो जाता है ना जब, तो फिर जो है ना आपकी वहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर्स वगैरह का होता है सीन। वो पूछते हैं, ये जब हम अकाउंट बनाएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा अकाउंट देना है और पायोनीर और इनके अकाउंट्स कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताऊंगी ना, तो वो आप यहाँ पे देंगे और आप आराम से बैठ के पैसे कमाएंगे। $100 कम होते हैं ज़्यादा होते हैं? ज्यादा है, आजकल डॉलर वैसे भी ज्यादा हो गए हैं। Yes, ma'am. इमरान खान की हुकूमत है भाई, मजाक है क्या? चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? आयशा मैम, मैं आयशा बात कर रही हूँ। मैम ये जो आवाज़ आप नहीं आ रही। आर्टिकल्स का कह रही हैं, अब आ रही है जी जी आवाज़? बताएं। जी जी अब आ रही है। जी कौन से आर्टिकल्स? मैम आप ये आर्टिकल्स का कह रही हैं कि ये हमें कहते हैं कि लिख के दो, तो हमें कॉन्स्टेंटली एक ही बार लिख के और बस खत्म। नहीं नहीं, आप पे डिपेंड करता है। आपको फॉर एग्जांपल एक कह दिया इन्होंने, इनकी प्रोडक्ट है कोई या कुछ भी है, वो डिफरेंट चीज़ें आती रहती है वहाँ पे। इन्होंने कह दिया आपने आर्टिकल लिखा एक, ठीक है, वहाँ पे ना जॉब्स की तरह आता है, बहुत सारे लोग लिख रहे होते हैं, उनमें सिलेक्ट हो जाते हैं आर्टिकल। सिलेक्ट होना होता है। हम किसी भी टॉपिक पे जाएंगे कि हाँ भाई इस टॉपिक पे हम लिख सकते हैं आर्टिकल, हम करेंगे ज्वाइन, वहाँ लिखेंगे आर्टिकल और कर देंगे अपनी फाइल सबमिट। वो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, आपका मेथड लिखने का चेक करेंगे और उसको करेंगे एक्सेप्ट, और फिर जो है ना आपके अकाउंट डिटेलिंग वगैरह मांगते हैं। ठीक है, अब आपने एक आर्टिकल लिख के छोड़ दिया, आपने देखा कि दूसरा आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं, तो आप पर खुद पर होता है, आप खुद करते रहते हैं काम अपनी मर्जी से, ये असाइन नहीं करते आपको। ठीक है, चलिए मिसाल जी लेते हैं। मैम ठीक है मैम। मिसाल लेते हैं कि ना मैंने हब पेज पे जॉब डाल दी, आई नीड अ प्रोडक्ट रिव्यूअर, प्रोडक्ट इज यूज सो ऑन। यहाँ पे इसका जो इन्होंने लिखा होता है, वर्ड्स कभी कभी दे भी देते हैं ये लोग, ठीक है, वर्ड्स इतने चाहिए, एसईओ का वर्क इतना होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हो जाता है आपका काम शुरू। आप लिखेंगे सबसे पहले उस चीज़ का इंट्रो, उसके बाद आ जाएगी उसकी बॉडी ऐसे लाइक, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन। इंट्रो में आपका जो ना क्या आ जाएगा, आप सबसे पहले जो है इसकी अट्रैक्शन के लिए कोई एक सेंटेंस लिखेंगी, फिर जो है ना इमोशनल ट्रैगरिंग करेंगी, फिर जो है ना आप कहेंगी कि मेरे इस कंटेंट से आपको ये बेनिफिट है, बराए मेहरबानी इसको पढ़ो, इतना इसको अच्छा बनाएंगे कि पढ़ो। गज़लें होती ना बहुत सारी प्यारी प्यारी, अक्सर 2 लाइनें पढ़ के हमारा दिल करता है कि भाई इसको तो पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, जब आप इनको बेनिफिट बताएंगे तो फिर बॉडी पे आएंगे, आपने जो अट्रैक्शन के लिए जुमला यूज़ किया है उसको करेंगे एक्सप्लेन, फिर आप इमोशनल ट्रिगरिंग जो की है उसको करेंगे एक्सप्लेन, और फिर करेंगे बेनिफिट्स को एक्सप्लेन। ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह लिखती हूँ, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, इसके अलावा एंड में ना इन तीनों चीज़ों को मिला के कर देंगे एक्सप्लेन, बॉडी होगी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद जो है वो आ जाएंगे हम कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे लिखते हैं हम बेसिकली बेनिफिट पे काम करते हैं, बेनिफिट पे सॉरी, वो लिखकर हम एंड कर देते हैं। यह आपका बन जाता है एक छोटा सा प्यारा सा आर्टिकल, और इसको कर देते हैं हम सबमिट। अक्सर औकात चेक भी कराते हैं लोग अपने टीचर से, अगर आप लोग इस तरफ आएँ और इस तरफ अर्निंग करना स्टार्ट हो ना आपका, तो आप मुझसे चेक करा सकते हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को खुद कर दूंगी, इतना कि आप ना चेक कराएं, लेकिन ना फिर भी नीड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये इस पेज का समझ आ गया आप लोगों को, हब पेज का? एंड डोंट वरी, हम इनके अकाउंट्स बनाएंगे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं इनको। ठीक है,
आज हमारी रिकॉर्डिंग आपसे जल्दी शेयर होगी, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग का कोई इशू नहीं आया हुआ, उसमें देख लीजिएगा। टेक्लर में क्या होता है कि टेक्लर में हम कोई भी चीज़ लेते हैं ना, वो हमें 70% ऑफर करते हैं। हम कोई भी ऐड बनाते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है, तो जो भी आर्टिकल लिखने वाला होगा ना, उसको बेनिफिट देंगे कितना परसेंट, 70% देंगे, ठीक है। आप अपना जो है आर्टिकल लिख सकती हैं, दे सकती हैं, उसके अलावा उस आर्टिकल को जो है वो ऑडियो क्लिप्स में ले सकती हैं, वीडियोस, इमेजेस। मैं ज़्यादातर वीडियो का की तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो नई नई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी थी ना, तो बस फिर तो इस तरह ना 70% देते हैं। ये इनका होता है कौन सा तरीका, ये रेवेन्यू शेयरिंग का इनका तरीका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फिक्स्ड पे भी होती है, वो भी जिस तरह उनसे डील किया जाता है वो उसी तरह होता है इनका। फिक्स पे कितनी होती है, ये हमें देते हैं $0.5, ठीक है। इसमें पता है क्या होता है, एक फ़ायदा होता है फिक्स्ड पे आउट का। आपने आर्टिकल लिखा, दे दिया, अब वो ना गलत है कुछ भी है, आपके सर का दर्द नहीं है। उनको पसंद आता है नहीं आता, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बिल्कुल वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल दिया, सबमिट हुआ, अकाउंट दिया हुआ है, आपके अकाउंट में $0.5 आ जाएंगे। आपने दूसरा आर्टिकल लिखा, सबमिट कराया, ठीक है, और आपके अकाउंट में $0.5 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 4-5 बार अगर ऐसा काम किया कि सिर्फ कॉपी पेस्ट उठा के गंदा सा आपने काम सबमिट करा दिया, पैसे तो आपको दे देंगे, पर फिर वो नोट कर लेंगे कि ये बंदी या ये बंदा जो ना खराब काम देता है, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में उल्लू बना रहा है, तो वो कर देते हैं ब्लॉक। फिर आप नहीं कर सकते। तो इधर भी ख्याल रखना पड़ता है, छोटा सा लिखें, अच्छा लिखें, सबमिट करें और थोड़े से पैसे कमा लें, दैट्स इट। एक और वेबसाइट है हमारे पास, इसको कहते हैं डेली वर्सेंट्स। इसको कुछ लोग डेली वर्सेंट्स पढ़ते हैं, कुछ लोग डेली वोकेंट्स पढ़ते हैं, आपको जो इजी लगे आप पढ़ लें। वैसे भी अंग्रेजी कौन सा हमारी ज़बान है। सिलेक्ट हो जाओ भाई, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलिए जी, कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सेम हमारी एक और वेबसाइट है बबल वेब्स। यार इसको क्या हो गया, अब चल रहा है, ठीक है। हमारे पास बबल WS होती है वेबसाइट एक, इसका मैं बताऊंगी आप लोगों को बाद में, ठीक है। इसके जैसा ही होता है, सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल लिखने की मिनिमम जो ना पे कितनी होती है, $5, ठीक है। लेकिन बबल WS वो पेड है, पैसों की है ना, तो हम खरीद नहीं सकते उसको। वहाँ पर सबसे छोटा लिखना, जितना भी लिखो, सबसे लोएस्ट होती है $50। जो कामयाब कंटेंट राइटर्स हो जाते हैं ना, वो इस तरफ जाते हैं, अपनी वेबसाइट ये बबल WS का डोमेन शोमेन खरीदते हैं और फिर अपने पैसे इधर से रिकवर कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है $5 पे ही रहते हैं और इधर से कमा कमा के ही इधर आते हैं, तो हम इधर ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो सेम होती हैं। तो इधर रहने का फ़ायदा क्या होता है, हमारा इधर हो जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जब इधर हो जाता है ना, तो हम इधर जब आते हैं बबल WS पे, तो ठीक है, तो हमारा एक्सपीरियंस हो चुका होता है और हमारी गलती की गुंजाइश नहीं रहती, तो हमारी अमाउंट सेफ रहती है, ठीक है। ओके, एक और मेन चीज़ इधर आती है, ये वाली। ये क्या होती है कि जब हम इधर अपना लिख रहे होते हैं ना कंटेंट, तो कहते हैं कि हम शुरू के 30 सेकंड पढ़ेंगे, रख दो, शुरू के 30 सेकंड हम पढ़ेंगे, उन 30 सेकंड में हमें आपका इम्प्रेशन मिलना चाहिए, ठीक है। आपका कंटेंट इतना अच्छा हो कि हम आपका पढ़ें और हमें पसंद आए और हम आपको पैसे दे दें, अदरवाइज़ वो काउंट ही नहीं होता। तो इसके लिए बहुत मेहनत की भी नीड होती है। सेकंड आ जाता है शाउट मी लाउड।
ये ब्लॉगिंग के लिए होते हैं और हमारा ट्रैफिक बढ़ जाए तो हमारा एडसेंस का अकाउंट बनता है, इधर हमारे चलने लग जाते हैं ऐड, और जितने ऐड चलते जाएंगे और हमारा पैसा बनता जाएगा। ठीक है, वो पॉपअप करके आ जाते हैं ना, हम कुछ भी सर्च करते हैं तो एकदम से छोटी सी क्लिप आ जाती है, हेलो आई एम योर इंग्लिश टीचर, सब्सक्राइब दैट एंड दैट। ठीक है, उसको कहते हैं शाउट मी लाउड, इससे भी पैसे बनते हैं। लोग अपना शाउट आउट देने के लिए जो है वो कंटेंट लिखवाते हैं ताकि लोग देखें और फौरन से जो है वो हमारी शॉप पे आ जाए। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, ओके जी। फिक्स्ड, उसके बाद सेम वही है, नीचे फिक्स्ड पे आउट का मैंने आपको बता दिया है कि फिक्स्ड पे आउट क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट जो ना हमें अपने फिक्स पे आउट्स पे रखते हैं। जैसे मैंने अपना जो है वो एडिटर रखा हुआ है, मैंने कहा हुआ है भाई तुम मेरी 3 किताबें जो है वो एडिट करोगे, मैं तुम्हें 1500 रुपये दूंगी। वो बेचारे जो है वो स्टार्टअप्स वाले होते हैं ना, वो कर लेते हैं। फिर आगे आगे जब जैसे उनका काम अच्छा अच्छा होता जाता है तो हम उनकी पे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, अगर कोई चाहता है कि मैं किसी की किताब रिव्यू करूँ तो मैं कहूँगी कि भाई मैं तो बड़ी बिजी बंदी हूँ, मुझे 2000 रुपये दो। ठीक है, तो इस तरह जो ना फिक्स पे आउट्स भी होती हैं कि मैं आपकी इतनी किताबें हर महीने रिव्यू करूँगी, मुझे हर किताब के 1000 रुपये दीजिएगा और मैं आपका काम कर दूँगी। इस तरह रिव्यूज़ लिखते हैं। इसी तरह और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिक्स्ड पे आउट ज़्यादातर जो होती है ना वो इनमें होती हैं, पिक्साबे और पब्लिक डोमेन पिक्चर्स वगैरह में। इधर कैसे बनाते हैं ये भी हम आगे अकाउंट्स में देखेंगे, जब फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस वाला स्टार्ट होगा ना तब। बस ये सारा कुछ वही है। इधर ग्रेडिंग श्रेडिंग भी होती है कि ए ग्रेड आपका आर्टिकल है या बी ग्रेड है या सी ग्रेड है, उस हिसाब से भी होती है। अब पे आउट की जो ना वो एक और हमारे पास वेबसाइट है, आई राइटर है। इसमें पता है क्या होता है, इसमें अपना आर्टिकल लिखते हैं, वो हमारा अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो हमें जो ना पे आउट कितना मिलता है, $80। ठीक है, $80 कितने लफ्ज़ों का, 500 लफ्ज़। लेकिन इनके पास ना हमारे बस की बात ये नहीं होती कि इनके अकाउंट्स हमारे पास नहीं होते, अक्सर पेमेंट्स का मेथड नहीं होता, पाकिस्तान में पेपैल नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत बड़े फ्रीलांसर्स होते हैं। मेरे पास नहीं है अभी इतनी अप्रोच, तो मैं तो नहीं हूँ इस पर। ठीक है, तो वो जो ना बहुत हाई रेट कर लेते हैं जब फ्रीलांसिंग में, तो अपना अकाउंट बनवा लेते हैं वो लोग। जब अकाउंट बनवा लेते हैं तो वो इधर भी आ जाते हैं। इधर भी जब इनकी 4.5 स्टार रेटिंग हो जाती है तो आराम से वो 500 लफ्ज़ों पे से $80 कमा सकते हैं। ठीक है, जब अगर ज़िंदगी में मैंने ये वाला अकाउंट कभी बनाया ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद एक और होता है टेक्स्ट ब्रोकर। टेक्स्ट ब्रोकर में क्या होता है कि इससे भी बहुत अच्छी अमाउंट हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सेम वही इशू है कि ये यूएस वाले होते हैं तो इनका अकाउंट हमारे में नहीं चलता। ये सिर्फ और सिर्फ पेपैल अकाउंट्स यहाँ पे होते हैं, तो जो कि पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, पेपैल देखें पाकिस्तान में आता ही नहीं आता, तो हमारा इसके ऊपर करना भी फजूल है। ये है पाकिस्तान में टच प्लस को कहते हैं। इधर क्या होता है, ये वेब डिज़ाइनिंग के लिए होता है। किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, वहाँ पर जो सारा कंटेंट लिखा होता है वो इधर से आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि लोग अपनी जॉब्स छोड़ते हैं और हम क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं अपनी एप्लीकेशन। हम अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको सेंड करते हैं इनके मेल्स वगैरह पे। हम अपनी सीवी, अपनी रेज्यूमे इनको शेयर करते हैं और फिर ये लोग हमें मेल करते हैं कि अपना जो है ना आर्टिकल शेयर करो। हम अपना आर्टिकल शेयर करते हैं। ठीक है, और फिर जो है ना उस हिसाब से हम हमारी रेटिंग करते हैं। अगर हमारा आर्टिकल हो जाता है सबमिट एक्सेप्ट, तो मिनिमम हमें अमाउंट मिलती है $50। फिर थोड़ा थोड़ा आगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके आखिरी जो इनकी सैलरी होती है वो होती है $250। दैट्स इट। उसके बाद मैं जो करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पास तो ये ऑनलाइन अकाउंट्स बहुत कम हैं, है ही नहीं, बल्कि 2-3 ही हैं। ठीक है, वो है हमारा लुक फॉर वर्क इन योर सर्कल। हमारे सर्कल में भी बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैंने अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है तो मैं ऑनलाइन नहीं जाऊँगी, ऑनलाइन जाएं दूसरों से कमाएं।
मेरे जो आसपास लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, मैं तो उनको काम दे दिया। इस तरह जो है ना, लोकल लोगों को जब हम खुद अपने लोगों को अप्रोच करने लगते हैं ना, तो हमारी ये वाली जॉब बहुत आगे बढ़ जाती है। ठीक है। और जब हम लोकली लोगों को हायर करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारे पाकिस्तान के लिए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है, क्योंकि गोरे लोग तो कर लेते हैं पैसे अरेंज, हम नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग भी जब कंटेंट राइटिंग सीख लीजिएगा ना पूरी, तो कोशिश कीजिएगा इस पर रहिएगा ज़्यादा। हमारे जो आसपास लोग हो ना, कोशिश कीजिएगा उनको जॉब्स प्रोवाइड कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग प्रोवाइडर्स बनेंगे। हमारे सर्कल में हम क्या क्या काम दे सकते हैं? अब जैसे मुझे जो है ना कंटेंट राइटिंग, मुझे रिज्यूमे बनाना आती है, तो मुझे कोई हायर कर लेगा इसके लिए। ईमेल न्यूज़लेटर्स, एडवर्टाइजमेंट, इवेंट इनविटेशंस, ठीक है। टीचर्स वगैरह की मीटिंग के लिए लोग डिज़ाइन करवाते हैं, मैगजीन्स वगैरह के लिए डिज़ाइन करवा रहे होते हैं, किताबों के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं, छोटे छोटे ग्राफिक डिज़ाइनर्स से करवा रहे होते हैं। तो आसपास जब देखते हैं ना, तो हमारे पास ये बहुत लोग होते हैं, ठीक है। बट टाइम नहीं होता कभी, या फिर कभी रिसोर्स नहीं मिल रहे होते, मोबाइल होता है, लैपटॉप नहीं होता। तो इन चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग, इतने टैलेंटेड लोग, यकीन करें पीछे रह जाते हैं, सिर्फ थोड़ी सी इन चीज़ों की वजह से। अगर हम कर सकते हैं और इनको प्रोवाइड करें ना, तो बस फिर क्या ही बात है। फोर्थ है हमारा मैगजीन का। मैगजीन से हम आर्टिकल्स वगैरह इनमें होते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह जब हमारे होते हैं, उनके अंदर प्राइजिंग्स की एडवर्टाइजमेंट वगैरह, पार्टिसिपेंट्स की अनाउंसमेंट्स वगैरह का जो कंटेंट होता है, वो लिखकर हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ना, एंट्रीज वगैरह हो रही हैं, उनका काम करके भी हम अपने पैसे कमा सकते हैं। ये मैगजीन्स का काम होता है बेसिकली, ठीक है। हम अरेंज कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स अरेंज करके भी हम कमा सकते हैं। दोबारा वही बात, राइट ऑनलाइन आर्टिकल्स, ये सब आ गया, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट बिल्डिंग, ये रहा वेबसाइट। ये पैसों की बिल्ड होती है, तो हम नहीं बनाएंगे अभी तो, पर सीखेंगे ज़रूर, ठीक है। बाकी जितनी भी आगे चीज़ें ना, वो सारी वेबसाइट्स और ब्लॉगिंग के रिलेटेड है, और कुछ भी नया यहाँ पे नहीं है। मैं ये फाइल आपसे शेयर कर दूंगी, आप लोग पढ़िएगा। और फिर जो ना आपका, अब मैं आपको असाइनमेंट आपके ग्रुप में बताती हूँ, मैं यहाँ से भी बताती हूँ। ये जितनी भी ऑनलाइन अर्निंग की यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, यहाँ से लेते हैं, ये रही। राइट अ फिक्शन, पिच फॉर जॉब्स, प्रूफ रीडर, टेक्स्ट बुक सेलर, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, ट्यूटर, कोर्स क्रिएटर, अमेजोन, ई बुक पब्लिशर, ट्रैवल राइटर, वर्चुअल असिस्टेंट, वन स्टोरी, डेली साइंस फिक्शन, द सन, कार, पेनपी, वॉटपैड, एनालॉग, एग्नी, व्हाटएवर। ये सारी नीचे जो ना मैंने इनकी डिटेल्स भी लिखी हुई है, ये रही कि क्या होता है प्रूफ रीडर, क्या होता है पिच फॉर जॉब, क्या होता है। आपने इनको पढ़ना है, ठीक है। और मैं जो है ना आपसे नेक्स्ट सैटरडे को एक फाइल लूँगी, बल्कि सॉरी मंडे से लेकर वेडनेसडे तक आपका जो ना, आप इस पे काम करते रहेंगे कि क्या होता है। अपनी वर्डिंग में लिखना है आपने, जो भी आपको समझ आए, जो भी कुछ भी, छोटा सा लिखें, बड़ा सा लिखें, एक आर्टिकल की सूरत में लिखें, ब्लॉग की सूरत में लिखें, पॉइंट बना के लिखें, मेरी तरह ये कुछ भी बना लें आप, जो आपका दिल करे, जो आपको अच्छे से आता हो। आपने वो मुझे लिख के दिखाना है, और जो आपने एंड में क्या लिखना है सारा सर्च कर लिया। सर्च करते हुए आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। एंड में आपने लिखना है कि मैंने ये सारी रिसर्च की, और इस सारे रिसर्च में मुझे ये काम बहुत इजी लगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें जाके अर्निंग करूँ। एंड में छोटा सा अपने बारे में ये पैराग्राफ लिख के आपने बनानी है फाइल आपने करनी है ग्रुप में सेंड। फाइल आप बनाएंगे MS वर्ड पे, ठीक है। MS वर्ड लैपटॉप पे भी चलता है, मोबाइल पे भी चलता है, सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, अकाउंट बनाना होगा, और आपका मोबाइल पे क्या चीज डाउनलोड करेंगे तो MS वर्ड आएगा? MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च करेंगे ना ऐप में, अगर ऐप स्टोर में, तो ये MS वर्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। मोबाइल में डाउनलोड नहीं होता। नहीं हो जाता है, मैंने इतने साल मोबाइल पे काम किया है, इसके ऊपर लैपटॉप पे भी किया हो जाता है। जी।
मैंने अभी रिसेंटली लैपटॉप लिया। मैं इतने सालों से जो है वो सिर्फ मोबाइल पे काम करती आ रही हूँ भाई। मैं भी आप लोगों की जैसे स्टूडेंट ही हूँ। मैम सारा No लग doubt- बात सुने, मैं बताती हूँ ना। लैपटॉप पे ना नो डाउट के बहुत फायदा होता है, हमारी ग्रामर अच्छे से चेक होती है ये वो। लेकिन अब जब किसी बंदे के पास नहीं है तो उसका कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना, और उसका सोल्यूशन मोबाइल है। मोबाइल पे थोड़ा सा खराब सा काम हो जाता है, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनके पास लैपटॉप होता है, आप उनसे चेक करा लें, दैट्स इट। चलो भाई, आप 10 रुपए के लिए, भाई मैं तुम्हारा, मेरा काम रोज चेक करना, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगी, वो भी जॉब हो जाएगी। 50 रुपए दूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मोबाइल पे आपका काम आराम से हो जाता है। ग्रामरली आप लोग जो है और 2-3 और सॉफ्टवेयर हैं। मेरे नेक्स्ट सैटरडे ना आउटलाइन इसी पर है कि हम अपना काम मोबाइल से, लैपटॉप से किस तरह ठीक कर सकते हैं। मैम MS वर्ड करें या MS ऑफिस डाउनलोड? वर्ड, वर्ड ऑफिस नहीं कीजिएगा, वर्ड करें। ऑफिस से सारा कुछ चल जाता है, ठीक है, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह, लेकिन वो मुझे ना नहीं पसंद। उसमें पैसों का मांगते रहते हैं बार बार के, पैसे दो पैसे दो। हालांकि फ्री में भी होता है, लेकिन फिर भी वो मांगते रहते हैं। ठीक है, तो मोबाइल से भी आपको मैं बता दूंगी कि अगर कोई मुश्किल वगैरह हो रही हो तो उसको कैसे ठीक करते हैं। रिदा हंस भी रही हैं, दिल भी भेज रही हैं। मैम डॉक्यूमेंट बना के और उसके बाद सेव कैसे होगा मोबाइल पे? लैपटॉप पे जैसे होता है वैसे ही होगा? लैपटॉप तो बड़ी सी स्क्रीन होती है, मोबाइल पे कैसे सेव होता है? यहाँ पे तो Ctrl+S करो हो जाता है। वहां पे क्या जी जी। होता है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है। हमने डॉक्यूमेंट टाइप किया, ठीक है, ऊपर 3 डॉट बने होते हैं, हमने वहां टच करेंगे, टच करेंगे तो वहां सेव का ऑप्शन आएगा। सेव पे जाएंगे तो वहां पे 2 और ऑप्शन आएंगे कि आपकी ईमेल में सेव करें या आपके मोबाइल में। मैं ईमेल में करती थी क्योंकि मेरा छोटा सा मोबाइल है बेचारा, उसमें मेमोरी नहीं होती। तो ईमेल पे सेव करेंगे, जहाँ जहाँ भी आप उसको कहेंगे वो वहाँ सेव कर देगा। डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे और सेव हो जाएगा, दैट्स इट। मैम PDF उसमें में? पीडीएफ भी बनता है? हाँ, उसमें पीडीएफ भी बनता है। अब मिसाल के पीडीएफ पे कन्वर्ट कर तौर पे देंगे मैंने उसको। आपको जैसे अभी असाइनमेंट का कहा है, आप, हाँ, आप मुझे सेंड करेंगे ना, तो वहाँ पे आ जाएगा सेंड शेयर एज डॉक्यूमेंट या शेयर एज पीडीएफ। अगर आप डॉक्यूमेंट में करेंगे तो MS वर्ड की सूरत में मेरे पास आएगा, पीडीएफ करेंगे तो पीडीएफ में आएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी, करके दिखा दूंगी वो। गूगल पे हम सर्च करते हैं MS2 PDF, तो वहाँ पे फाइल आ जाता है। हम MS वर्ड अपलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे PDF बन जाएगी हमारी आराम से। मैम ये PDF भी 2 किस्म के होते हैं ना, एक PDF स्कैनर होता है और एक स्कैनर तो ये होता है कि हम तस्वीरें लेकर उसका PDF बनाएं, ठीक है। वो कैम स्कैनर हमें डाउनलोड करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, हमने कुछ कॉपी पे लिखा, उसकी तस्वीर ली कैम स्कैनर पे और उसका PDF बना लिया, ठीक है। या फिर हमने किसी कंटेंट की स्क्रीनशॉट्स ली, उसी को स्कैन किया और लगा दिया, ठीक है। ये MS वर्ड वाला डायरेक्ट फाइल बन जाती है। और कुछ तो मैम ये जो आपने बताए हैं कि ना वर्चुअल असिस्टेंट और ये सारा कुछ, मतलब हम इसके ऊपर सब पे आर्टिकल लिखेंगे एक एक? नहीं नहीं नहीं, सब पे आर्टिकल नहीं लिखेंगे आप। आपने सारा पढ़ा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने वर्चुअल असिस्टेंट लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा हुआ है ना, आपने वही पढ़ लिया, आपको उधर से समझ आ गया है सारा, तो आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप जाएं गूगल पे और सर्च करें। आप वहाँ देखेंगे कि है क्या, आपने 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना है कि ये है, ठीक है। ई पे ये है, अमेजोन पे ये होता है। थोड़ा थोड़ा सा लिखकर आप एक फाइल बना लेंगे, दैट्स इट। जब आप लिखना तो ना स्टार्ट करेंगे, अगर हम ये जब ये जी, सर्च करेंगे हम लोग, फिर मतलब कि अलग हर अलग पॉइंट पे वेबसाइट पे बनानी सर्च है? करेंगे ना? एक सेकंड, एक एन मलिक जो है, पहले वो बोलें फिर दूसरी बोलें। सर्च करेंगे फिर क्या? मैंने कहा है कि हम लोग ना अलग अलग वेबसाइट पे सर्च करेंगे जो आपने बताई आपकी मर्जी है, वेबसाइट्स। जहाँ से भी कर लें। आप गूगल जाके करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, आपको जो अच्छा लगे आप वहां चली जाना, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है भैया हम अर्निंग, मैम। आप हम अर्निंग इसलिए सीख रहे हैं ना ताकि हम अपने बॉस बन जाएं, तो बस फिर वही बने आप। जी मैम रुबाब, असाइनमेंट आपको PDF में सेंड करनी है या MS वर्ड से सेंड कर दें बस? एज यू विश, जिसमें आपको ठीक लगे। मैम असाइनमेंट की टॉपिक बता दें, कौन कौन से टॉपिक हैं?
टॉपिक मैंने आपको बताया ना कि MS वर्ड की फाइल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मेरे नोट्स जो मैंने अभी आपसे स्क्रीन पे शेयर किए थे। उसके बाद जो मैंने जॉब्स की लिखी हुई ना, ऑनलाइन अर्निंग की 31 जॉब्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, आपने उनको पढ़ना है, ठीक है। और अलग अलग हेडिंग्स आपने खुद लिखना है। तो वो लिखेगा कि virtual assistant was very interesting to me and I think I can do this, so in future I will start earning on this niche, on this topic from this freelance marketplace। बस अपने बारे में नीचे लिख देना कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। दैट्स इट। मैम जी 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 बोल रहे हैं आयशा। मैम आपने एक सेकंड रुके, एक सेकंड। जी आयशा आप बोलें। मैम आपने ये जो बताया है ऑनलाइन वेबसाइट्स का, उस पे जो आर्टिकल जो भी हम लिखेंगे वो आप बाद में हमें दिखाएंगी भी, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगी? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारा कल का और आज का दिन तो सिर्फ इंट्रोडक्शन का था कि ये चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी ना हमारी, उसमें हम पहले देखेंगे कि ये सारा कंटेंट, हम आपके असाइनमेंट्स मेरे पास आ जाएंगी, हम उन असाइनमेंट्स पे देखेंगे कि उनमें से मिस्टेक कैसे निकालते हैं। अगर हमने कुछ कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, तो उसमें से हम कैसे ये चीज़ हटा सकते हैं कि हमारा कॉपी पेस्ट वाला इशू ख़त्म हो जाए। ये करने के बाद और आर्टिकल्स वगैरह लिख लेने के बाद एंड में जो हमारा टॉपिक है ना, हमारा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन जाएगा। ये सब चीज़ें लिखते लिखते असाइनमेंट्स जो आपकी बनती जाएंगी, ये आपका कंटेंट बनता जाएगा। एंड में इन सब चीज़ों पे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लाइव बना लेंगे। अब मैं आपको यहाँ बनाते दिखाती जाऊंगी, एंड में आप अपनी रिकॉर्डिंग्स देखते जाइएगा और बनाते जाइएगा। और अकाउंट्स बनाने तक मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ना। आप अकाउंट बनाएंगे, वो अकाउंट मैं चेक करूंगी और फिर आपका कंटेंट उस पर अपलोड करवा के फिर मैं आपका कोर्स एंड करूंगी। उसके पहले एंड नहीं करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, मैम थैंक यही बात यू। मैं भी कहना चाह रही थी। एक्सक्यूज मी मैम। क्या कहना चाहते जी? मैम आपने जो बताया कि वर्ड पे हमने फाइल, मतलब अगर हम मोबाइल की मेमोरी में सेव ना करें तो जीमेल में जाके कर लें, तो वो उधर मतलब मोबाइल की मेमोरी में नहीं आ जाती, वो मोबाइल की स्टोरेज में नहीं होती? नहीं नहीं, वो आपके ना मतलब MS वर्ड स्टोरेज का मसला नहीं होता? नहीं, उसमें आपके ना मोबाइल में MS वर्ड में पड़ी रहेगी, ठीक है। जब आप उसको अनइंस्टॉल कर देंगे ना, तो भी आपकी वो चीज़ आपके जीमेल में पड़ी रहेगी। आप गूगल अकाउंट खोलेंगे, आपके उसमें पड़ी रहेगी। आप जब भी अपना अकाउंट खोलेंगे उसमें पड़ी रहेगी, मोबाइल में सेव नहीं होगी बस, ठीक है जी थैंक यू। अच्छा, मुझे ना किसी ने मैसेज किया है यहाँ पे अभी के क्या मैसेज किया है? मैं शुरू से ही बता देती हूँ किस किस के जो मैसेज थे। आई थिंक मैं आप लोगों में से किसी की ड्यूटी लगा दूँ मैसेज पढ़ने की। मैम मेरी लगा दो। ओके समरीन, मैं नेक्स्ट टाइम स्क्रीन जूम कर दूंगी। अभी मैंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा था। अच्छा, नेक्स्ट टाइम कोई भी एक लड़की ना ये ले ले, बीच में मैं स्क्रीन पर होती हूँ तो मुझे मैसेज नहीं दिख रहे होते, तो मुझे ना जो भी इस किस्म के मैसेजेस आए ना, वो कोई भी एक पढ़ के बता दे। समरीन आप बता दीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है मैम, बता दूंगी। जो भी इस मैम ये किस्म का वैसे है भी ना कि स्क्रीन मतलब, मैम ये स्क्रीन को वैसे हम अपने मोबाइल से जूम कर लेना तो हो जाती है स्क्रीन, पहले नहीं हो रही थी, मैंने कोशिश की है तो हो गई है स्क्रीन जूम। मैं उसी से ही करती हूँ, अपने मोबाइल से। स्क्रीन जूम तो हो गई थी पर ब्लर हो रही थी। चले, अगर कोई भी इस किस्म का इशू ना, तो आप समरीन मुझे बता दीजिएगा कि ये इशू हो रहा है, आप ये करें, तो वो मैं सुन के फिर कर लूंगी, क्योंकि मैसेजेस नजर नहीं आ रहे होते मुझे, ठीक है? जी ठीक है मैम। आबिदा बशीर, ब्लॉग मीन आर्टिकल नहीं होता, आर्टिकल इज अनदर थिंग। आर्टिकल हम किसी एक टॉपिक पे लिखते हैं, ब्लॉग हमारा ना पर्टिकुलर नीच पे चलता रहता है, ठीक है? जैसे मैंने अपना राइटिंग का दिया था, तो मैं सिर्फ उस पर राइटिंग करती रहूंगी। आर्टिकल तो आप जो मर्जी लिखे हैं, जिस पे मर्जी लिखे हैं, वो वेबसाइट्स पे आपकी मर्जी है, ठीक है? ओके, कट कट के आ रही है, ठीक है। उसके बाद है, क्या पूछा था? कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग ये होता है, अब मिसाल के तौर पे मैंने ना, मेरे पास एक ऑर्डर आया है शादी के कार्ड का, कि शादी का कार्ड बनाना है, हमारी जी लव मैरिज है और प्यारा सा लिख के दें। अब मैंने उसको बनाना है रोमांटिक, प्यारा बनाना है, तो मैं जो ना नेट पे जाऊंगी, नेट पे जाके मैं बहुत अच्छा सा मटेरियल उसका निकालूंगी। अब मुझे बहुत कुछ पसंद आ गया, अब उस कॉपीराइटिंग को मैं जो ना एडिटिंग करूंगी, एडिटिंग करके सेम टू सेम वहाँ पेस्ट कर दूंगी, पर लफ्ज मेरे होंगे, आइडिया उनका होगा। दिस इज कॉल्ड कॉपीराइटिंग। इसी तरह न्यूज़ लेटर्स भी होते हैं,
कॉपी राइटिंग से ना लोग बेतहाशा कमाते हैं, सिर्फ प्लेजरिज्म रिमूव करके, असाइनमेंट्स बना के, बहुत कुछ। कॉपी राइटिंग भी हमारा टॉपिक है, तो उसमें आपको डिटेल से बताऊंगी। MS वर्ड में करना है या हैंड राइटिंग में भी कर सकते हैं? MS वर्ड में। जवेरिया मुझे सुन रही है? जवेरिया, जवेरिया चलें ठीक है, आपका कोई भी इशू ना हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा आप, ठीक है? कोई इशू नहीं है, बस पूछ रही हूँ, बोल लेना आप थोड़ा सा, हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। कोई मसला नहीं है, तो फिर आप MS वर्ड ही यूज़ करें। राइटिंग आप बच्चों को ट्यूशन पे करिएगा, उनको लिख लिख के पढ़ाइएगा। हमारी क्लास चल रही है। चलें, और कोई सवाल? अच्छा, मुझसे शायद किसी लड़की ने मैसेज पे सवाल पूछा था, अगर वो यहीं पर है तो वो मुझसे यहीं पूछ ले, मैं यहीं बता दूं। नहीं यहाँ पे। ओके जी, तो क्लास एंड करते हैं फिर। आई होप जो मैंने आज आपको समझाया वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है ना, वो कोशिश कीजिएगा, सब आप तो बहुत रेगुलर बच्चे हैं माशाल्लाह, तो लीजिएगा। उसमें ना जो क्लास में होगा ना, मैं बस ग्रामरली उसको दूंगी और किसी को नहीं दूंगी। मैंने ग्रामरली से जो है ना, आप अपना कॉपी पेस्ट वाला सारा चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जितनी भी ग्रामर के मिस्टेक्स हैं आप वो चेक कर सकते हैं। आप कोई असाइनमेंट यूनिवर्सिटी की बना रहे हैं तो उसमें अपनी मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं, हमारे मार्क्स उससे डिडक्ट नहीं होते। इसके अलावा अगर हम किसी टेस्ट वगैरह के लिए ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप चेक करते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि हमारी ग्रामर की कहाँ मिस्टेक्स हैं, क्यों हैं, हमारा एक्टिव वॉइस कैसे होगा, हमारा पैसिव वॉइस कैसे होगा, सब कुछ बहुत मज़ेदार है। उसको मैं यूज़ करना भी सिखाऊंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंड करें? ओके मैम। जी मैम। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। और जी ठीक है। और क्या कहना था मैंने, पता नहीं क्या कहना था। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह समरीन, थैंक यू। और प्यार